वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम जो मैथ में टॉपिक करने जा रहे हैं वह है प्रपोर्शन रेशो। हमने ऑलरेडी स्टडी की कि दो क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है उसे हमने रेशो का नाम दिया। जब क्वांटिटी 3 आ गई तो हमने उसे कंटिन्यूड रेशो का नाम दिया। लेकिन अगर ये तो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन था तो उसको हम रेशो का नाम देते थे। अब रेशो के बीच में रिलेशन अगर आ जाए, हमारी रियल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें रेशो इस्तेमाल होती है, और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे रेशो के साथ साथ प्रपोर्शन को देखा जाता है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये चीज़ बयान की गई है कि ये टू रेशो है, A/B एंड C/D, और इसके बीच में डबल कॉलन। दिस मीन देयर इज आल्सो रिलेशन बिटवीन टू रेशो। सो जो कार्डिनल दोनों पॉइंट्स हैं यानी ए और डी, हमने इसको एक्सट्रीम्स का नाम देते हैं, और इसी तरह मीन्स बी और सी जो सेंटर में हैं। तो ये बाद में हम इनको देखते हैं कि बाद में इनका जो प्रोडक्ट है, बाद में इनका प्रोडक्ट जो है ये इक्वल होता है। यानी अगर आप इसको गौर से देखें तो कहता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स देखेंगे, आगे एग्जांपल नंबर 1 आ रहा है, उसमें इसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि व्हाट इज़ प्रपोर्शन एंड हाउ वी कैन यूज़ प्रपोर्शन इन आवर डेली लाइफ। सो हम वी गो टू ऑन नेक्स्ट पेज। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इसमें देखिए कहता है गाजी अर्न्स 7500 रुपीज़ इन 2 वीक्स। दिस इज़ द रेशो बिटवीन अर्न एंड डे, यानी एक इनकम में और डे वीक में एक रेशो है। व्हाट विल बी अर्न इन 2 डेज इफ़ द वर्क 6 डेज अ वीक। आप देखिए अगर हम में से एक रेशो में एक क्वांटिटी को स्किप किया जाता है या वो अननोन है, हमें पता नहीं है, तो हम उसको इजीली प्रपोर्शन फार्मूले से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। फ़िलहाल ये तो एक मेथड है, हमने इसको तो स्किप करना है। फ़िलहाल हम इसको प्रपोर्शन मेथड में देखते हैं, जो हमारी करंट मेथड है हमारा। इसमें देखें वो कहता क्या है कि डेज़ आर डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द रुपीज़। यानी कहने का मकसद जो डेज़ हैं, यानी अगर डेज़ 15 हैं यानी 2 वीक लिए, जिसमें उसने संडे को स्किप किया क्योंकि उस दिन ऑफ डे होता है, और 2 वीक का नाम लिया, यानी अगर 2 वीक होंगे तो उसकी इनकम ये वाली है, यानी 7500 है। तो अगर 2 डेज़ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो इनकम है वो भी कम होगी, यानी एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी भी कम हो रही है। इसे हम कहते हैं, ये जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रपोर्शन का है। इसलिए 12 और 2 के नीचे एरो हेड को अप डायरेक्शन दी गई है। इसी ठीक है, दोनों साइड पे, क्योंकि दोनों चीज़ों में कोई एक चीज़ भी कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। अगर एक चीज़ में इजाफा होगा तो दूसरी में भी इजाफा होगा। लेकिन इसी चीज़ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को देख के ही रकम को लिखा जाता है। ये जो लिखा हुआ है ना कि डेज़ 12 हैं और इसके सामने रुपीज़ की रेशो में हमने लिखा है कि 7500, ठीक है। उसके बाद दिन जब 2 रह गए तो उसके नीचे एक्स आ रहा है, ठीक है। तो आगे यानी ये जो 2/12 आ रहा है, ठीक है, यानी क्योंकि एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो यानी पहले टर्म हम 2 लिखेंगे, फिर बाद में हम 12 लिखेंगे, इसी तरह एक्स लिखेंगे, बाद में हम कह लो कि 7500 लिखेंगे। अगर इनका सीक्वेंस इन्वर्सली होगा, उल्ट होगा, तो फिर हम इसको इससे उल्ट लिखेंगे। तो ये चीज़ को आपने कंसिडर करना है। फ़िलहाल ये एग्जांपल नंबर 1 है, एरो अप है, इसलिए लिखने का तकसीम में, डिवीजन में इसको हम अप डायरेक्शन में लिखेंगे। ओके, तो इस चीज़ को आपने समझना है। और उसके बाद हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट को 1-2 पॉइंट पे देखा है प्रीवियस क्लासेस में भी, कि यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, और उसके बाद एक्स फाइंड करने के लिए 12 जाके नीचे तकसीम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वो गेट 1250 रुपीज़।
तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व किया प्रपोर्शन की मदद से। इसके अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट्स में ये चीज़ को लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड आल्सो क्लिक बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।